बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ईद का दूसरा दिन, शाम होने वाली है। कुछ जगहों पे शाम हो चुकी होगी और दूसरा दिन आपका मुकम्मल गुजर चुका होगा। उम्मीद है आपकी ज़िंदगी का ये ईद अच्छी, मोहब्बत वाली और खुशगवार गुजरी होगी। मुझे बहुत सी मुबारकें भी मिली, बहुत से इस्लाम भी मिले, बहुत सी दुआएं भी मिली। एक खातून ने बड़े दूर दराज से अपने मियाँ के साथ मुझे फ़ोन किया। दोनों माशाल्लाह खुश थे और ख़ातून ने कहा कि मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ और ये मुझसे बड़ी दुआओं, मिन्नतों, तरलों के बाद 1 घंटे के लिए मिलने आए हैं। अच्छा, जब ये उन्होंने मुझे कहा और फिर साथ वो रो पड़ी, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं बता पाती कि मेरी ज़िंदगी में वाहिद ये हैं, मेरे लिए खुशी, मेरे लिए आँखों की चमक, मेरे लिए खाने का मज़ा, मेरे लिए ईद शबात की खुशी, अगर ये नहीं होते तो मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी है जैसे वीरान पड़ी सड़क होती है। अच्छा, उन साहब ने अपनी बीवी को इस मौके पे जैसे कोनी ज़ोर से मारते हैं ना, वो मारी कि तुम आपस की बात उनको क्यों बता रही। अच्छा, उस पर मैंने उन साहब को मुतवज्जो करके कहा कि क्या आप मुझसे एक छोटा सा वादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा मिसाल के तौर पे अगर किसी को किसी क्रिकेट टीम का कोच बनाया जाए और वो टीम को जिताना चाहे तो उसे क्या ऐलान करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं समझा। मैंने कहा मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि एक दुनिया की टीम थी बड़ी नॉर्मल सी, तो उन्होंने बहुत आधा दर्जे का कोच हायर किया। उस कोच ने पहले दिन से कहा कि मैं चाहता हूँ कि 5 शोबों में हम बेहतरी करें, लाइक बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में। अच्छा, जैसे जैसे वो बता रहे थे सब लोग बड़े परेशान होकर इनकी सुन रहे थे कि ये क्या बात हुई। अच्छा, जो ही उन्होंने कहा कि ज़हनी रवैये में भी थोड़ी बेहतरी करनी है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो विकेटों के दरमियान हम दौड़ते हैं इसको भी बेहतर करेंगे। तो बच्चों ने कहा कितना? उन्होंने कहा सिर्फ 1%। आप सोचिए कि अगले 4 माह में तैयारी के बाद वो टीम उस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम थी। तो जब उस कोच को उन्होंने बुलाया कि हाँ जी ये इतना बड़ा मौजज़ा कैसे, उसने कहा सिर्फ 1% से। तो अगर मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में भी कुछ चीज़ों को आप सिर्फ 1% इम्प्रूव कर लें। अभी देखें, अगर पहली बीवी का इतना डर होता है, इतना खौफ होता है और आपने उसी की ग़ुलामी करनी होती है तो फिर दूसरी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद ना किया करें। अब अगर आपने निकाह कर लिया, सब्ज़ बाग दिखाए, वो अपने उनको घर भी ले दिया, अब वो वहाँ अकेली रात को आप वहाँ नहीं जाते चूँकि बड़ी से आप डरते हो, तो उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी में तवज्जो, उसकी ज़िंदगी में सैर, उसकी ज़िंदगी में डर, उसकी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी, ये 5 ऐसी चीज़ें हैं। और उसकी ज़िंदगी में जो लोगों को जवाब देना कहाँ है तुम्हारा मियाँ, उसको ज़िंदा दरगोर कर देते। सो इन 5 चीज़ों में मोहब्बत के इजहार में आप कंजूसी करते हो, आप उसकी बीवी के डर और खौफ से घर में फ़ोन नहीं उठाते, तो बाहर निकल के कर लिया करो, कहीं बाज़ार आते जाते रुका करो, ये वाजिब है आप पे, वो आपका नानो नफ़का, वो आपकी ज़िम्मेदारी, आप उस घर के भी सरबराह हो, उतनी ही पूछ आपसे होनी है। इसलिए अल्लाह ने वो कहा हुआ है ना कि अगर नहीं उठा सकते तो ना करो। जब उसका वज़न, बोझ, ज़िम्मेदारी उठा सकते हो तो उसमें पहले ज़िम्मेदारी मोहब्बत की है, तवज्जो की है। जब वहाँ गए हों तो फिर वहाँ अपने दूसरी बीवी, दूसरे बच्चों का जिक्र ना किया कर। तीसरी बात, जब वहाँ गए हों 2 घंटे रहें या 3 घंटे, उस घंटों में उसको आपने डांटना नहीं है, डराना नहीं है, तबकाना नहीं है। अगर कुछ खाना पका रही है साथ जाके खड़े हो, आप लाट साहब के नहीं हो कि टांग पे टांग रख के बैठे और वो बेचारी सिर्फ आपका इंतज़ार, आप खाना साथ ले आते बाज़ार से, ऑर्डर कर लें। उस दिन तो कम से कम उसको साथ बैठने का मौका दें। और जब साथ बैठें उसके कंधे पे चाहे सर रखें, चाहे उसकी गोद में सर रखें, कुछ अच्छी अच्छी बातें करें, कुछ सॉफ्ट, जिन बातों को याद करके उसके हफ्तों अच्छे गुजर जाएं। इसी तौर पे ये दूसरी शादी वाले सारे साहबान, वैसे पहली शादी वाले भी अगर इनको सुन लें और अमल कर लें तो कोई हर्ज नहीं है,
इस ज़ुबान की जो खटास है, कड़वाहट है, यार उसे कहीं तो बाहर स्पिट कराया करो। घर आने के बाद उसकी शिकायतें सारी जमा करके उस गरीब की बच्ची को जो डराते धमकाते हो, धमकाते मतलब डराना धमकाना, ये पंजाबी का लफ्ज़ है, तो ये मत किया करें। और हाँ, वो बीवियाँ जो अकेली रहती हों, जाते हुए उनको हैंडफुल अमाउंट दे के जाया करें, चाहे वो जेब खर्च के नाम पे हो, चाहे वो पॉकेट मनी के नाम पे हो, चाहे कहा करें ये मेरी मोहब्बत के नाम पे। उसका पर्स उसके दिल जैसे ही होता है, खाली, तो कम से कम उसको तो भर जाया करें। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने ATM बीवियों को दिए हुए होते हैं, वो बेचारी डर की मारी अपनी कोई चीज़ भी नहीं खरीदती, कल मुझसे पूछ लेगा क्या खर्च किया। तो अच्छे लोगों, ईद शबरात के मौके पे वो रिश्ते जो आपसे थोड़ा दूर हैं उनका ख्याल, ऐसे अगर आपके बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में गए हैं तो उनको वक्त दिया करें। और इन औकात में गिले शिकवे नहीं करने, अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। उनके दिलों की अनसर्टेनिटी कि बाबा किसी और से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, किसी और को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी सुबह शामों का पूछा करें, उनके मसलों का पूछा करें। कुछ चीज़ें आप ज़ुबान से उनकी कमी पूरी कर सकते हैं और कुछ अपनी जेब से पूरी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में अपने प्यारों की ईदों को मीठा बनाया करें, स्वीट बनाया करें, चाहे आपके पास हों या आपसे दूर हों। इट डिपेंड्स कि आपका जो ओरा है वो कितनी पॉजिटिव वाइब्स छोड़ता है और कितना उनको अट्रैक्ट करता है और कितना उनको मिस करता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।